जन सेवा संस्थान चरखी दादरी के द्वारा सरकारी अस्पताल में मरीजों और उनके साथ आए परिजनों के साथ साथ अस्पताल में पहुंचने वाले सभी लोगों के लिए मुफ्त खाना उपलब्ध करवाने की मुहिम को शुरू किया गया है। चरखी दादरी जिला अस्पताल परिसर में जन सेवा संस्थान के पदाधिकारियों व शहर की दूसरी सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अस्पताल प्रशासन के द्वारा मुफ्त भोजन सुविधा की स्टॉल का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर अस्पताल के वार्ड में मौजूद मरीजों को खाना खिलाया गया तो वहीं स्वयं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय गुप्ता के द्वारा भी खाने का स्वाद चखा गया। डॉक्टर संजय गुप्ता का कहना था कि जन सेवा संस्थान के द्वारा अच्छा भोजन अस्पताल के मरीजों और उनके साथ आए परिजनों के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवा रहे हैं। वे जन सेवा संस्थान की इस मुहिम का स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रशासन काफी समय से मरीजों के लिए खाना उपलब्ध करवाने की कोशिशें कर रहा था। अब जन सेवा संस्थान की मुहिम की बदौलत मरीजों को खाना मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल प्रशासन के द्वारा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की योजना चलाई जाती है, जिसको भविष्य में जन सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सुचारू करने का कार्य भी किया जा सकेगा, जिसके लिए आर्थिक रूप से भी संस्थान को मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी जन सेवा संस्थान के कार्यकर्ता मरीजों को सामान्य भोजन उपलब्ध करवाएंगे, जिसके लिए वे उन्हें बधाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में जन सेवा संस्थान के मुफ्त भोजनालय के लिए अलग से कमरे की सुविधा भी करवाई जाएगी। सबसे पहले तो जन सेवा संस्थान का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ, क्योंकि हमारे पास कोई कैंटीन उपलब्ध नहीं है, तो इसमें जो हमारे पास मरीज आते हैं या उनके अटेंडेंट आते हैं उनको हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो कल ही हमारे जो अधिवक्ता हैं जीतराम जी और इनकी टीम हमारे पास आई, सिविल सर्जन सर से मिली, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने इनको कहा कि आप शुरू करिएगा। जो अभी आपने इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रेग्नेंट वीमेन के लिए अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम क्योंकि ये शुरुआत कर रहे हैं, तो जब ये हमारा चल जाएगा महीने 2 महीने, उसके बाद इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमने न्यूट्रिशियस डाइट प्रेग्नेंट वुमेन को, डिलीवरी वाली लेडीज़ को देनी होती है, वो भी इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी ये प्रोवाइड करना शुरू करें। सर, सरकार से भी पैसा आता है उसके लिए? हाँ, उसके लिए 100 रुपये पर डे के लिए हिसाब से आता है, तो उसी में हम कोशिश करेंगे कि इनसे ही रिक्वेस्ट करके कि ये उनको भी प्रोवाइड करें। तो इनको फाइनेंशियली मदद भी की जाएगी? हाँ, बिल्कुल करेंगे। जी सर। तो सर, इसमें जैसे क्या क्या चीज़ें रहेंगी जो आप लोगों ने अप्रूव की हैं यहाँ पर? अभी तो सिर्फ ये है कि ये एक सब्जी, दाल और रोटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा और न्यूट्रिशन डाइट की तरफ करते रहेंगे। कोई अलग से जगह भी दी जाएगी सर, या फिर ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं? हमारे साथ यहाँ के डिप्टी एमएस हैं डॉक्टर विजेंद्र, ये देख रहे हैं। हमने इनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि कोई इनको थोड़ी सी हम जगह दे दें ताकि हमें इस तरह का रश ना हो। ये तो आज हमारी शुरुआत थी, इसलिए हमने रश करा है ताकि हमारा जो आम पब्लिक है या पेशेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 दिन में इनको कोई जगह प्रोवाइड करवा दें। जन सेवा संस्थान के जिला कोषाध्यक्ष जगदीश प्रसाद के द्वारा बताया गया कि जन सेवा संस्थान शहर में अनाथालय और वृद्ध आश्रम चल रही है, जहां उनके पास खाना बनाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। वहीं से खाना बनाकर अस्पताल परिसर में लेकर आया जाएगा। अस्पताल परिसर में सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना मरीजों और अस्पताल में पहुंचने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस मुहिम को शुरू करने के लिए वे किसी से चंदा एकत्रित नहीं कर रहे हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने मन से उनकी इस मुहिम में सहयोग करना चाहता है तो वह उसका स्वागत करेंगे। पिछले 7 साल से सेवा संस्थान की शाखा गौशाला के अंदर चल रही है, उसी के अगेंस्ट ये खाना बनवाएंगे और यहाँ जी इसमें 2 भाई हमारी ऐसे ही है, यहाँ में 2 भाई सहायता देना चाह है वो ले लेंगे, वैसे मांगे जी। तो सारा इंतजाम किस प्रकार से किया जाएगा सर? क्या किस तरह से फाइनेंस होगा, किस प्रकार से इसको लेकर के आया जाएगा? देगा तो हम ले लेंगे, नहीं तो हम हमारी संस्था करेंगे जी। और खाना कहाँ पर बनाया जाएगा सर? यहीं पर बनाने का कोई इंतजाम आगे अभी तो है नहीं जी। बाकी साल 6 महीने में अगर हमारा सही काम चल गया तो यहाँ कोई कमरा ले लेंगे या कोई रसोई बना लेंगे जी। अब तो वहाँ इंतजाम हमारे पास रसोई हैं, वर्कर हैं, सामान है जो पकाने का, उससे वहीं से बन के आएगा। 2-3 महीने में हम यहाँ देखेंगे, अगर बड़ा ठीक चल गया, 100 से ऊपर आदमी हो गए तो को जुगाड़। तो कुछ स्पेशल टाइमिंग रखी गई है? 24 घंटे रहेंगे? सुबह 11 से 12 और शाम को 5 से 6 जी। तो पूरा पड़ सके काम। वैसे तो देखो जी, शाम को चाहे 9 बजा तो वैसे काम नहीं। आपके संस्थान के स्वयंसेवक ही यहाँ पर ये बांटने का कार्य करेंगे या अस्पताल के द्वारा कुछ लोगों को उपलब्ध कराया जाए? करेंगे, स्वयंसेवक करेंगे। कुछ तो हमारे कुछ ये भी गार्ड भी हैं, इन्होंने यहाँ भरी है, तो बांटने का काम मेरा हो जी। चरखी दादरी की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कार्यकर्ता भी मुफ्त भोजनालय के शुभारंभ पर पहुंचे, जहां अधिवक्ता जीतराम के द्वारा बताया गया कि मुफ्त भोजनालय की सुविधा अस्पताल परिसर में पहुंचने वाले हर एक व्यक्ति के लिए शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि अभी इस मुहिम को ट्रायल के तौर पर शुरू किया जा रहा है। यदि लोगों का सहयोग रहा तो संस्थाएं अपने खर्चे पर इस सुविधा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। सेवा संस्थान रोहतक की ब्रांच की दादरी है, जो गौशाला में है और गौशाला बाईपास पे, तो उसी की किचन का प्रयोग करते हुए उन्हीं की मदद से, उन्हीं के सहयोग से ये निःशुल्क खाना सिविल हॉस्पिटल में हमने प्रारंभ किया है। खाना वहीं से बन के आएगा और उन्हीं के सहयोग से बनेगा। यहाँ अपने जो भी सेवा भारती वर्कर है, भाई रिम्पी फोगाट है, उसके वर्कर हैं, या डॉक्टर साहबों का जो सहयोग हॉस्पिटल से मिलेगा, सबके सहयोग से काम चलेगा। ये निःशुल्क रहेगा, 11 से 12 सुबह का रहेगा, समय शाम को 5 से 6 रहेगा। जिसको भी कोई हमारी सुझाव आएगा, हम टाइम टू टाइम इसके सुझाव के हिसाब से चलते रहेंगे। सभी के लिए उपलब्ध रहेगा सर? सभी के लिए, मरीज खाओ, उनके अटेंडेंट खाओ, कोई भी बाहर आ रहा है, जब कई बार स्वगृह की तरफ काफ़ी लोग हो जाते हैं, अब वो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, उनमें से भी कोई उपयोग करना चाहेगा भोजन के लिए। कुछ गर्भवती महिलाओं के लिए कोई पौष्टिक आहार वगैरह या कुछ? वो नहीं, अभी नहीं, अभी हम अपना पहले ट्रायल करेंगे, हम सब्जी फुल्का लेके आएंगे और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाद में हमने सरकार से कोई मदद नहीं लेनी, हम अपने खर्चे पर अपना काम करेंगे। वही सेवा भारती संस्थान की जिला अध्यक्ष डॉक्टर पूनम के द्वारा बताया गया कि उनकी संस्था के कार्यकर्ता भी इस मुहिम में जन सेवा संस्थान की मदद कर रहे हैं। तो वहीं मंजू वत्स के द्वारा चरखी दादरी वासियों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील भी की गई। हमारे सेवा भारती की तरफ से हमारा जो विघन पड़ेगा, हम इस कार्य को सफल बनाने में पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो आप लोगों के द्वारा बांटने का कार्य किया जा रहा है या खाना को बनाने का जो कार्य में है? हम एक्टिव रहेंगे, हमारे से जो भी काम हो सकेगा वो हम करेंगे। आज तो फर्स्ट डे था, तो बस हमने जो पार्टिसिपेट किया है, फिर कल से जो भी जैसा भी होगा हम सारे कामों में हेल्प करेंगे। हम बोल सकते हैं कि एक इंसान तो कर नहीं पाता, खाना तो उधर बनता है वृद्धाश्रम में, लेकिन मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि जितने भी चरखी दादरी के सदस्य हैं या बाहर के हैं, किसी की एनिवर्सरी है या वर्षगांठ है या जो भी है, बर्थडे है, श्राद्ध वगैरह में कोई हेल्प करना चाहे तो वो कर सकता है। समाज सेवी रिम्पी फोगाट के द्वारा बताया गया कि मरीज को रात के समय दूर दूर से खाना लाने में हो रही परेशानी को देखते हुए इस मुहिम को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में खाना बांटने के लिए उनकी टीम के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और एनएसएस से जुड़े वॉलंटियर भी मदद करेंगे। जो मेरे पास बुजुर्ग खड़े हैं, इनके आशीर्वाद से इसका जो शुभारम्भ किया है, और 3 चीज़ें हम मान के चलते हैं: रक्तदान, महादान, अंगदान, जीवनदान और अन्नदान, महादान। तो आज हमने अन्नदान का यहाँ से शुरुआत की है सबके सहयोग से, और हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम कंटिन्यू रखें, ताकि कोई यहाँ पर पेशेंट है, उसके पेरेंट्स को खाना लेकर रात को 9-9, 10-10 बजे आना पड़ता है, तो वो अपने आप को ये ना माने कि मैं दूसरे ज़िले में रहता हूँ, उसको वो पेशेंट यहाँ पर आए तो वो माने कि दादरी मेरा घर है, उसको खाने का हम यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और पूरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम इसको मैनेजमेंट को, स्टाफ के सहयोग से इतना सुचारू रूप से रखेंगे कि किसी भी पेशेंट को ये ना लगे कि वो हॉस्पिटल, वो ये अपने आप को महसूस करे वो अपने घर में। प्रकार से जो तमाम प्रोसेस रहेगा बांटने का, हरियाणा में एक रूल है, बुजुर्गों की पगड़ी रूल का आशीर्वाद और युवाओं का काम का जो वर्क ड्यूटी है वो है। तो युवा होने के नाते मेरी वर्क ड्यूटी लगी है इसमें। हमें एनएसएस, कॉलेज और युवा कई संगठन हैं, जो काफ़ी संगठन हैं जो सब हमारा सहयोग करेंगे। सभी संगठन इसमें सहयोगी रहेंगे वर्क में, और ये किसी ये ना मानो, ये समझ लो पूरी दादरी का सहयोग रहेगा। और इसमें हम ये चाहेंगे कि दादरी का ही नाम हो इस पे, जिससे कि लोगों को आने में ये महसूस हो कि वो अपने घर आए। चरखी दादरी वासियों से क्या अपील करोगे? चरखी दादरी वासियों से ये मैं अपील करना चाहता हूँ, जो मेरे बुजुर्ग पास में खड़े हैं, इन्होंने ये पहल की है, तो हर चीज़ का इसमें सहयोग चाहिएगा। वो समझ जाएं कि वर्क हम करेंगे, और जो भोजन वहाँ से बन के आता है, जो पास में खड़े संस्थान के प्रधान भी हैं और भी साथी हैं, इनसे संपर्क करें और इसको सुचारू रखने के लिए हमारा सहयोग करें। हमें आशीर्वाद।